हेलो एंड वेलकम ऑल दिस इज लर्निंग लोकस और प्रस्तुत है कॉमन एरर्स। आपके समक्ष जो सेंटेंस है इसमें गलती है और आप वाकिफ हो चुके हैं कि सबसे पहले गलत सेंटेंस लिखा जाता है, फिर इसके बाद सही सेंटेंस आएगा और बाद में इसका एक्सप्लेनेशन भी आएगा। तो सेंटेंस है राम एंड मीरा लिव इन अनदर टाउन्स। सेंटेंस हो गया राम एंड मीरा लिव इन अनदर टाउन्स। कहाँ पे गलती है हमें इसको ढूंढना है। तो आप ढूंढिए गलती कहाँ हो सकती है। राम एंड मीरा लिव इन अदर टाउन्स, गलती होगी यहाँ पे, इस पोर्शन में गलती है। गलती क्या है? तो आप जानते हैं कि अनदर सिंगुलर होता है और अदर होता है जो प्लुरल होता है। तो अनदर सिंगुलर है तो इसके साथ जो भी वर्ड आएगा वह भी सिंगुलर आएगा। तो इसका करेक्ट सेंटेंस हो सकता है राम एंड मीरा लिव इन अनदर टाउन, और नहीं तो अनदर को अदर कर देंगे, राम एंड मीरा लिव इन अदर टाउन्स। तो दो तरह से हम इसको सही कर सकते हैं। एक में हमने टाउन्स में से एन हटा दिया, एस हटा दिया बिकॉज अनदर सिंगुलर होता है। दूसरे में हमने अनदर को ही हटाकर अदर कर दिया जो कि प्लुरल होता है, तो फिर टाउन्स रहेगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अभी एक और देखते हैं, फिर उसके बाद इसका रूल देख लेंगे। राम हैज गॉट अदर लेटर। अब यहाँ पे राम हैज गॉट अदर लेटर, गलती कहाँ पर है? तो अदर लेटर वाले पोर्शन में गलती है। क्यों? क्योंकि जो अदर होता है प्लुरल होता है, तो यहाँ पे लेटर्स होगा, लेटर नहीं होगा। करेक्ट सेंटेंस होगा राम हैज गॉट अदर लेटर्स। अगर आप लेटर ही रखना चाहते हैं तो इसका हो जाएगा राम हैज गॉट अनदर लेटर। तो या तो अदर को अनदर में चेंज कर देंगे और नहीं तो लेटर को लेटर्स में चेंज करेंगे। दो तरीके से इस सेंटेंस को हम शुद्ध कर सकते हैं। तो यह हो गया पहला रूल आज का, और रूल यही है अनदर सिंगुलर होता है और अदर प्लुरल होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर अनदर से संबंधित कोई वर्ड आ रहा है तो वह भी सिंगुलर रहेगा, और ऐसे ही अगर अदर से संबंधित कोई वर्ड आ रहा है तो वह प्लुरल होगा बिकॉज अदर प्लुरल होता है। तो पहला हो गया अनदर सिंगुलर अदर प्लुरल। नाउ द नेक्स्ट, ईच पर्सन्स आर गुड। यहाँ पे हमें ढूंढना है गलती कहाँ पर है। ईच पर्सन्स आर गुड, आप जानते हैं कि ईच होता है सिंगुलर, तो इसके साथ जो वर्ड आएगा वो से भी सिंगुलर होना चाहिए। तो सेंटेंस सही क्या होगा? ईच पर्सन इज गुड। ईच पर्सन इज गुड, यहाँ पे पर्सन्स को पर्सन कर देंगे, उसके बाद हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है दे हेल्प ईच अदर्स। दे हेल्प ईच अदर्स। अभी आप देखिए ईच से आप समझे कि ईच सिंगुलर होता है, लेकिन बात वह नहीं है। यहाँ पे जो ईच अदर है, ईच अदर एक इडियम है। ईच अदर, तो जब इडियम है तो इडियम के फॉर्म में आप बदलाव किसी भी रूल से नहीं कर सकते हैं। ईच अदर को ईच अदर्स नहीं कर सकते हैं, इसलिए सही सेंटेंस होगा दे हेल्प ईच अदर। दे हेल्प ईच अदर। एक्सप्लेनेशन क्या कहेंगे? कहेंगे इसके लिए कहेंगे ईच है सिंगुलर और ईच अदर है एक इडियम, और ईच अदर्स नहीं होगा, ईच अदर इडियम है, इसलिए ईच अदर्स की जगह पर हो जाएगा ईच अदर। तो दो रूल खत्म कर दिया हमने। आगे देखते हैं। आगे है राम मेट अ 5 years old गर्ल। तो यहाँ पे गलती क्या है? गलती ढूंढना पड़ेगा हमें। राम मेट, राम मिला अ 5 years old गर्ल से, यहाँ पे गलती हमें ढूंढना है, कहाँ पर गलती है। तो गलती है यहाँ पर 5 year old होता है, 5 years old नहीं होता है, यहाँ पर गलती है और इसलिए ईयर्स से हमने एस हटा दिया और सही हो गया राम मेट अ 5 year old गर्ल। इसके बाद भी सेंटेंस है एक, मीरा इज 6 year old। अब यहाँ पे गलती कहाँ पर होगी? मीरा इज 6 year old, सो यहाँ पे गलती है, ईयर में इस लगाना पड़ेगा तो सही हो जाएगा। बात क्या है? तो स्ट्रक्चर देखिए, जो पहला वाला है इस शब्दों के बीच में हाइफन दिया हुआ है, और दूसरे वाला स्ट्रक्चर में ऐसे ही अलग अलग लिखे हुए हैं। तो जब अलग अलग रहते हैं तो फिर आप जनरल रूल लगा दीजिए, जो आप जानते हैं कि 6 है तो ईयर्स हो जाएगा, फिर ओल्ड तो ठीक है। आपसे कोई पूछता भी कि हाउ ओल्ड आर यू, तो आप बोलते हैं आई एम 14 years old, हाँ ऐसा बोलते हैं। तो
कर देंगे आप, ये ठीक है, जैसे जनरल रूल है उसके अनुसार है। लेकिन जैसे ही कंस्ट्रक्शन होता है हाइफन के साथ, उस कंस्ट्रक्शन में जो बीच का जो वर्ड होता है, बीच का वर्ड ईयर है, यहाँ पे बीच का वर्ड मंथ भी हो सकता है, बीच का वर्ड वीक भी हो सकता है, बीच का वर्ड डे भी हो सकता है, बीच का वर्ड नोट भी हो सकता है। नोट जैसे कि 5 रुपी नोट, बीच का वर्ड नहीं बोल रहे हैं, ये नोट नहीं होगा, ठीक है। तो नोट की बात करते हैं बाद में अभी। तो कंस्ट्रक्शन जो होता है 5 ईयर ओल्ड, यहाँ पे जो बीच का है ईयर, बीच का है, यह हमेशा सिंगुलर रहता है। तो 5 मंथ हो सकता है, 5 वीक हो सकता है, 5 डे हो सकता है, 5 आवर हो सकता है, कुछ भी एटसेट्रा लिख दिया है, ऐसा करते हैं। और उसके बाद जो वर्ल्ड ओल्ड होता है उसमें कुछ नहीं करते, उसको भी सिंगुलर में ही मतलब विदाउट एस रखते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं 5 रुपी नोट की। 5 रुपी नोट में भी स्ट्रक्चर सेम ही है, यहाँ पर रूपी आया हुआ है, तो जब रूपी रहे, इधर रूपी ले लेते हैं, जब रूपी रहेगा तब भी आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, है ना। क्वाइन भी 1 2 रुपी क्वाइन, हाँ, 2 के कारण से आप रुपीज नहीं कर देंगे, स्ट्रक्चर में जब हाइफन रह जाएगा तो बीच में सिंगुलर ही डालना है, आपको ध्यान रखिएगा। यह बहुत पूछता है 5 रुपी नोट वाला, और यह भी 5 ईयर ओल्ड वाला, ये दोनों पूछते रहते एग्जाम्स में। इसके बाद है He who writes and read is a popular boy of the school। थोड़ा लंबा सेंटेंस लिखा है, सिंपल सेंटेंस था लेकिन आपको थोड़ा सा लंबा दिया है, कंपटीशन में इसी तरह का पूछता है। देखिए, he who writes and reads is a popular boy of the school। आप ढूंढना है, हमें गलती है किधर गलती, ढूंढने के लिए आप इसका पहले हिंदी मीनिंग निकालिए, सुटेबल मीनिंग है तो फिर देखिए कहाँ पे ग्रामर का मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है, ही हु राइट्स, वह जो लिखता है, एंड रीड पढ़ता है, इज अ पॉपुलर बॉय, एक लोकप्रिय बच्चा है, ऑफ द स्कूल, इस विद्यालय का। मीनिंग भी ठीक निकल रहा है। एक्चुअली क्या है वो गलती, यहाँ पे ही के अनुसार आया है राइट्स, और फिर दूसरा वही वर्ब आया है रीड, तो यह भी तो ही के अनुसार ही आएगा, इसलिए यह रीड ना होकर हो जाएगा रीड्स, और यही है गलती। He who writes and reads is a popular boy of the school, तो यहाँ पे writes और reads हो जाएगा। और इसका एक्सप्रेशन आपके सामने है कि अगर कोई सब्जेक्ट है और उसी एक सब्जेक्ट के अनुसार एक से अधिक वर्ब का प्रयोग हुआ है, तो सारे वर्ब का नंबर एक ही होगा, सिंगुलर होगा चाहे प्लूरल होगा। तो यहाँ पे ही सिंगुलर है, तो ही के अनुसार से राइट का भी, राइट्स भी प्रयोग हुआ है, और ही के ही अनुसार से रीड्स भी हुआ है। तो सिंगुलर होना है, इसलिए राइट्स भी सिंगुलर है और रीड्स भी सिंगुलर है, यही है रूल। नेक्स्ट चलते हैं, किसी को कुछ कहना हो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। इधर राम और मीरा हैव गॉन, यहाँ पे इधर और नीदर नॉर का रूल आपको याद रखना पड़ेगा, क्या है। तो यहाँ पे इधर राम और मीरा हैव गॉन, ऐसा एग्जाम में आते रहता है। सही क्या है, सही है इधर राम और मीरा हैज गॉन, हैज रहेगा, हैव नहीं रहेगा, हैज रहेगा, इतना ही डिफरेंस है। एक और नीदर वाला मिलेगा, नीदर ही नॉर ही सिस्टर वर प्रेजेंट, यहाँ पर वर है, इसका आंसर में आएगा वर का वज हो जाएगा, वज बोलते हैं चाहे वाज बोलते हैं। तो नीदर ही नॉर ही सिस्टर प्रेजेंट। रूल क्या होता है, रूल होता है कि सेंटेंस में अगर इधर और है तब दो होता है नाउन या प्रोनाउन, दो, एक राम दूसरा मीरा। नीदर नॉर भी हो तब भी होता है दो, सब्जेक्ट कह देते हैं एक तरह से, सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट होता है, नाउन प्रोनाउन से अच्छा सब्जेक्ट कह देना, और दूसरा हिज सिस्टर। रूल है कि इधर और नीदर नॉर रहे जब, तो वर्ब जिधर है उस वर्ब के सबसे पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार होता है वर्ब। तो हैव के सबसे पास में मीरा, मीरा सिंगुलर, इसलिए यहाँ पे हैव नहीं होगा, हैज होगा। ऐसे ही यहाँ पर वर है, यहाँ पे देखिए नीचे वज है, तो वज के सबसे पास ये यहाँ पे है हिज सिस्टर जो सेकेंड वाला है, इसलिए सिंगुलर है तो वाज होगा। रूल क्या कि इधर और नीदर और नॉर जब रहे सेंटेंस में
तो जो वर्ब होता है नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार होता है, इसलिए हुआ वहां पे। नेक्स्ट रूल, आई हैव लर्न्ड द अल्फाबेट्स। आप जानते हैं अल्फाबेट्स, आपको बताया हमने कि अल्फाबेट्स जो वर्ड है ना, अल्फाबेट, यह वर्ड अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। और इस वर्ड के पहले और नहीं लगता है, जो भी अनकाउंटेबल नाउन होता है उसके पहले और नहीं लगता है, और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर भी होता है। तो आप समझ तो गए अभी कि अल्फाबेट्स तो होगा नहीं, होगा होगा आई हैव लर्न द लेटर्स ऑफ अल्फाबेट, है ना। यहाँ पे द लेटर्स ऑफ जोड़ना पड़ेगा हमें, और अल्फाबेट्स से एस हटाकर अल्फाबेट लिखना पड़ेगा, यह एक तरीका है। दूसरा, आप सिंपल भी कर सकते हैं, जब अल्फाबेट्स होता ही नहीं तो अल्फाबेट कर देंगे, तो आई हैव लर्न्ड द अल्फाबेट, यह भी सही है। बहुत जगह द लेटर्स ऑफ अल्फाबेट करके आता है, इसलिए आपको याद रखना है कि अल्फाबेट के पहले द लेटर्स ऑफ का यूज करने से अधिक उचित होता है, इसलिए हमने किया है। दोनों सही है, ये लिखा। अल्फाबेट क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। अभी रूल में आगे बढ़ते हुए आगे देखिए, थोड़ा सा लंबा सेंटेंस है। इंडिया इज मेकिंग अ प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ साइंस। इंडिया इज मेकिंग अ प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ साइंस। गलती कहाँ पर है, गलती है यहाँ पर, इस पोर्शन में। क्यों गलती है, आपको बताया है कि प्रोग्रेस एक अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन के पहले और नहीं लगता, आप जानते हैं, इसलिए यहाँ और लगा है। इस अ को दूर कर दिया, सेंटेंस सही हो गया। इट इज अ नाइस वेदर, इट इज अ नाइस वेदर। यहाँ पे क्या करें, वेदर भी अनकाउंटेबल नाउन है, इसके एडजेक्टिव के साथ भी नहीं लगता है। जैसे आप जानते हैं ना, क्या होता है, राम इज अ गुड बॉय। और क्यों लगा, क्योंकि बॉय काउंटेबल नाउन होता है, तो काउंटेबल नाउन है इसलिए अ लगा है। अब यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पे और नहीं लगेगा। इट इज नाइस वेदर हो जाएगा इसका आंसर। इसका हो गया, आपके सामने आ गया है कि प्रोग्रेस और वेदर अनकाउंटेबल नाउन्स है। दूसरा आपके सामने आ चुका है, आई सॉ अ मैजिक स्टडी। आई सॉ अ मैजिक स्टडी, गलती कहाँ है, आई सॉ अ मैजिक स्टडी, गलती किधर, गलती है मैजिक एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसके पहले और नहीं लगेगा। आई सॉ मैजिक स्टडी, इसलिए ऐसा सही सेंटेंस है। आप समझ चुके हैं, ग्रीन इंक से लिखा हुआ सही है। फिर देखिए, आई हैव 500 रुपीज, 500 रुपीज, हाँ मैं गलत पढ़ दिया। आई हैव 500 रुपीज, लेकिन ये गलत है। सही क्या है, सही है आपके सामने, आई हैव 500 रुपीज, आई हैव 500 रुपीज। खाली इसमें से हंड्रेड्स में से एस को हटाकर 100 कर दिया गया है। क्यों कर दिया गया है, क्योंकि वर्ड मैजिक तो हो गया ऊपर के लिए, मैजिक अलग से एक्स्ट्रा लिख दिया हमने, 100 भी लिख दिया जो उसमें था, एक्स्ट्रा है डोजन, थाउजेंड, मिलियन। जो वर्ड्स हैं ये सब अनकाउंटेबल है, इनके साथ एस नहीं लगाते हैं, इसलिए कभी भी 500 नहीं होगा, कभी भी थाउजेंड्स नहीं होगा, मिलियंस भी नहीं होगा। क्योंकि दीज आर अनकाउंटेबल नाउन्स। इस कारण से आप कहीं हंड्रेड्स लिखा नहीं देखते हैं, बोल देते हैं, गलत बोलते हैं, सही बोलिएगा। अभी रामू हु इज योर सर्वेंट इज कावर्ड, इज अ कावर्ड बॉय। सो यहाँ पे रामू हु इज योर सर्वेंट इज अ कावर्ड बॉय, यहाँ पे गलती कहाँ पर, गलती है ना, इसे पढ़ते हैं कावर्ड। लिखा मिलेगा अभी आपको एक्सप्लेनेशन में, कावर्ड बॉय मतलब, कावर्ड मतलब डरपोक। तो रामू जो तुम्हारा नौकर है एक डरपोक लड़का है। रामू तो लड़का है ही ना, तो बॉय की जरूरत नहीं है, इसलिए इसमें से बॉय को हटा देंगे, बाकी सब सही है। आगे देखिए, मीरा इज माई कजन सिस्टर, मीरा इज माई कजन सिस्टर, मीरा मेरी चचेरी बहन है। ऐसा कुछ मीनिंग निकाल सकते हैं इसका हम। गलती कहाँ पर है, गलती है सिस्टर एक्स्ट्रा वर्ड आ गया है, कजन मतलब चचेरा भाई चचेरी बहन होता है, चचेरा भाई चचेरा बहन ऐसा करके। और एक्सप्रेशन में है कावड़ मतलब डरपोक होता है, और कजन मतलब होता है चचेरा, ममेरा, फुफेरा, मौसेरा, भाई या बहन। तो
जो भी कजन वर्ड आ जाएगा, नाम दिखा रहा है कि मीरा, तो मीरा मतलब चचेरी और फिर बहन, दोनों एक ही वर्ड मीनिंग निकल जाएगा एक ही वर्ड से, तो इसलिए सिस्टर नहीं रहेगा, सिस्टर को हटा दिया है। ये हो गया। इसके बाद है ही हैज गुड नॉलेज। देखिए आपको बता देता हूँ कि नॉलेज एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसके पहले और नहीं लगेगा और इसका प्लूरल भी नहीं बनेगा। यहाँ पे तो है नहीं, यहाँ पे तो फिर तो सही लग रहा है, लेकिन इधर और लगाएंगे, आई हैव अ गुड नॉलेज, यहाँ पे और लगाएंगे। और भी एक देखते हैं फिर एक्सप्लेन करेंगे। ही हैज नॉलेज ऑफ द ट्रूथ, ही हैज नॉलेज ऑफ द ट्रूथ, यहाँ पर भी नॉलेज के पहले हम और लगा देंगे, ही हैज और नॉलेज ऑफ द ट्रूथ। क्यों करेंगे? क्योंकि एक्सेप्शन है, याद रखना है आपको, नॉलेज के पहले नहीं लगता है, लेकिन दो केसेस में दो सेंटेंस याद रखिएगा, ही हैज अ गुड नॉलेज और ही हैज नॉलेज ऑफ द ट्रूथ, इनमें ये रहता है। यह क्या है? अपवाद है, इसीलिए पहले बता दिया, आपसे पूछा नहीं कहाँ गलती है। अभी वी हैव ऑल सॉर्ट्स ऑफ राइट्स। देखिए काइंड्स, आप देख पढ़े होंगे काइंड्स का ही होता है मीनिंग एक ही जैसा टाइप्स, और उसी के जैसा मीनिंग होता है सॉर्ट्स, सबका मतलब होता है प्रकार। हाँ, सिंगुलर काइंड, टाइप, सॉर्ट, हिंदी प्रकार, तो यहाँ पे प्लूरल सबका है तो प्रकार, कोई बात नहीं। तो वी हैव ऑल सॉर्ट्स ऑफ राइट, तो ऑल आया हुआ है तो सॉर्ट्स हो जाएगा और राइट की जगह पे राइट्स हो जाएगा। तो राइट की जगह पे राइट्स ही सही हो जाएगा, सेंटेंस हो गया वी हैव ऑल सॉर्ट्स ऑफ राइट्स। दूसरा भी हो सकता है इसका तरीका, और वो क्या हो सकता है? वी हैव एवरी सॉर्ट ऑफ राइट, अब जानते हैं एवरी सिंगुलर होता है तो सॉर्ट्स में से भी एस हटा देंगे, राइट को सही रख देंगे, वी हैव एवरी सॉर्ट ऑफ राइट, दोनों सही है। आपको ग्रामर के पूरे रूल्स याद रहने चाहिए। आई हैव मेनी टाइप्स ऑफ ब्रेड्स, आई हैव मेनी टाइप्स ऑफ ब्रेड्स, ठीक है। आई लाइक, हैव नहीं, आई लाइक मेनी टाइप्स भी ठीक है, ऑफ ब्रेड्स, यहाँ पे सोचना पड़ेगा क्योंकि आपको बताया है हमने कि ब्रेड एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए ब्रेड्स नहीं होगा, होगा ब्रेड, होगा ये ब्रेड। आई लाइक मेनी टाइप्स ऑफ ब्रेड, चाहे आई लाइक एवरी टाइप ऑफ ब्रेड। एक्सप्लेनेशन यही है, एक कंस्ट्रक्शन होता है, ऑल से शुरू हो चाहे मेनी से हो, उसके बीच में सॉर्ट्स हो चाहे टाइप्स हो चाहे काइंड्स हो, आपको लिख दिए तीनों इसीलिए मैंने एक साथ में, और फिर ऑफ हो तो उसके बाद नाउन जो आ रहा है, अगर काउंटेबल नाउन आ रहा है तो प्लूरल रहेगा, और अनकाउंटेबल तो आप जानते हैं सिंगुलर रहेगा। इसीलिए पहले सेंटेंस में ऑल के बाद सॉर्ट्स फिर ऑफ फिर राइट काउंटेबल नाउन है इसलिए इसको एस कर दिया। दूसरे में ब्रेड अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए यहाँ से एस हटाकर खाली ब्रेड कर दिया, मेनी टाइप्स ऑफ ब्रेड, ये हो गया। आई हैव सीन मेघा लॉट्स ऑफ टाइम, आई हैव सीन मेघा लॉट्स ऑफ टाइम, यहाँ पे गलती कहाँ पे हो सकती है? आई हैव सीन ये तो ठीक है, मेघा यहाँ तक भी ठीक है, लॉट्स ऑफ टाइम, लॉट्स ऑफ भी ठीक है, वर्ड होता है और लॉट ऑफ, चाहे लॉट्स ऑफ, दोनों का मतलब एक ही होता है, कहीं गलती नहीं है। यहाँ पे ना गलती है टाइम की जगह पे, आप कहेंगे कि मैं तो बता चुका हूँ कि टाइम एक अनकाउंटेबल नाउन है, फिर टाइम की जब गलती कैसे हो गई? मतलब टाइम टाइम को जब टाइम से कर दिया है, क्योंकि टाइम का मतलब जब समय होता है तब होता है वह अनकाउंटेबल, और टाइम का मतलब जब अवसर होता है तब होता है टाइम काउंटेबल, और यहाँ पे काउंटेबल का ही सेंस है। जैसे आप बातचीत करते हैं, बोलते हैं कि मेरा टाइम आएगा तो मैं देख लूंगा, टाइम मतलब अवसर, तो यही टाइम। तो आई हैव सीन मेघा लॉट्स ऑफ टाइम्स, ये होगा सही। यहाँ पे हियर टाइम मीन्स ओकेजन, ओकेजन मीन्स इसे ओकेजन पढ़ते हैं, ओकेजन नहीं ओकेजन, ओकेजन का मतलब अवसर, और यह काउंटेबल नाउन है इसलिए यहाँ पे टाइम्स करेंगे। तो ये लेक्चर आज का यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।